वालिदा के सदक़े के सबब बेटे का शेर के हमले से महफूज रहना। एक औरत का बच्चा तवील अरसे तक गायब रहा। एक दिन वो खाना खाने के लिए बैठी। अभी वो लुक़मा तोड़कर मुंह में डालने ही वाली थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर खड़े होकर सदा लगाई। इसने मुंह में जाता हुआ लुक़मा वहीं रोक लिया और लुक़मे समेत पूरी रोटी फकीर को दे दी और खुद भूखी रह गई। उसे अपने बेटे की बड़ी फिक्र लगी रहती थी और वो हमेशा इसकी वापसी की दुआएं करती थी। इस बात को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन इसका बेटा सही सलामत घर लौट आया। एक दिन उसने माँ को रास्ते के हालात से आगाह किया। इसने कहा, सबसे हैरत अंगेज वाकया मुझे ये पेश आया कि मैं फलां वक्त फलां शहर के घने जंगल से गुजर रहा था कि अचानक सामने से एक शेर नमूदार हुआ। मेरा गधा वहीं रुक गया और मुझे फेंक कर पीछे की जानिब दौड़ गया। शेर ने अपने पंजे मेरी पैबंद लगी कमीज में गाड़ दिए, ताहम मुझे कोई खराश तक न आई, अलबत्ता मेरे होश उड़ गए। वो मुझे घसीटता हुआ दरख्तों के झुंड में ले आया। एन इस वक्त जब वो मेरे सीने पर पंजे रखकर चीर फाड़ करने ही वाला था, एक अजीम अलखिलकत आदमी नमूदार हुआ। इसका चेहरा रोशन था और कपड़े सफेद थे। इसने शेर को गर्दन से पकड़ा, उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, उठ ए कुत्ते। लुक़मे के बदले लुक़मा। शेर लड़खड़ा कर उठा और जंगल की तरफ भाग गया। मैंने उस आदमी को दाएं बाएं बहुत तलाश किया, मगर कहीं इसका निशान न मिला। मैं थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, यहाँ तक कि मेरी खोई हुई ताकत वापस आ गई और हवास बहाल हो गए। फिर मैंने अपना जिस्म टटोला, कहीं कोई जख्म या खराश न थी। वहाँ से चल पड़ा, यहाँ तक कि अपने काफिले से जा मिला। मैंने ये वाकया काफिले वालों को बताया तो इन्हें बड़ा तज्जुब हुआ कि मैं शेर के चुंगल से कैसे बच गया। मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि इस नवारद आदमी के इस कौल का क्या मतलब है। लुक़मे के बदले लुक़मा। माँ ने उस वक्त गौर किया तो ये वही वक्त था जब उसने अपने मुंह से लुक़मा निकालकर फकीर को सदका किया था। चुनाचे उसने बेटे को इसका मतलब समझा दिया।